I am your maths teacher and this is chapter number 10 Geometry. Today we are doing exercise 10.4. Before starting exercise, let's learn some definitions. The first definition is circle. A circle is a round plane figure whose boundary consists of points which are equidistant from a fixed point. यानी सर्कल एक ऐसा राउंड प्लेन फिगर होता है जिसकी बाउंड्री के ऊपर खूब सारे पॉइंट्स होते हैं और वो सारे पॉइंट्स ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा प्लेन फिगर जो कि इस फिक्स्ड जिसकी बाउंड्री के ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। सपोज करो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से लगाकर इस पॉइंट की डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगी। चाहे आप सेंटर से किसी भी बाउंड्री के किसी भी पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो वहाँ की डिस्टेंस इक्वल रहेगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह के प्लेन राउंड शेप को अपन बोलते हैं सेंटर और इस फिक्स्ड सर्कल और इस फिक्स्ड पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंटर। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस। रेडियस क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। यानी इस सर्कल के अंदर जो ये सेंटर होता है इस सेंटर से लगाकर किसी भी पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेडियस। इट मींस ये भी एक रेडियस है जिसको अपन r से डिनोट करते हैं, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। और एक सर्कल के अंदर चाहे जितनी भी रेडियस बनाए उन सब रेडियस की लेंथ इक्वल रहेगी। तो ये होती है रेडियस। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। यानी डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो बाउंड्री के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है या कनेक्ट करता है और साथ में वो लाइन सेगमेंट उस सर्कल की सेंटर के थ्रू पास होना चाहिए। तो उस लाइन सेगमेंट को अपन बोलते हैं डायमीटर। जैसे सपोज करो ये एक सर्कल है जिसके ऊपर ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इन दो पॉइंट्स ए और बी को मिलाने वाली ये जो लाइन है ए बी जो कि सेंटर से भी पास हो रही है तो इस लाइन को अपन बोलते हैं डायमीटर। सिमिलरली सी डी ये भी एक डायमीटर है, ई एफ ये भी एक डायमीटर है। ये थी डायमीटर की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। इट मींस ये जो सर्कल है इस सर्कल की ये जो भी बाउंड्री है इस बाउंड्री की इस टोटल लेंथ को बोलते हैं अपन सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होती है? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यानी कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली ये जो लाइन है इसको अपन बोलते हैं कॉर्ड। सिमिलरली ये भी एक कॉर्ड। तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस अबाउट सर्कल। कुछ और डेफिनेशन है तो पहले आप इन डेफिनेशंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। Next definition is arc. What is an arc? An arc is a portion of the circumference of the circle. यानी आर्क क्या होता है? सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसी का कुछ पोर्शन होता है। जैसे सपोज करो ये है सर्कल, सर्कल की ये जो सर्कमफ्रेंस है इसका ये पोर्शन, ये जो राउंड शेप में ये पोर्शन है इसी को बोलते हैं आर्क, द पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंसेंट्रिक सर्कल्स। यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? द सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। यानी वे सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम होता है लेकिन जिनकी रेडियस डिफरेंट होती है
उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे इस डायग्राम में दो सर्कल्स दे रखे हैं, दोनों का सेंटर एक ही है O, लेकिन दोनों की रेडियस डिफरेंट है। जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस है OA और जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस है OB, जो कि लेंथ में बड़ी है। तो यहाँ पे सेंटर सेम है लेकिन रेडियस डिफरेंट है। तो इस तरह के सर्कल्स को अपन बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, द सर्कल विद इन अनदर सर्कल इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? अ सेगमेंट इज अ रीजन या एरिया कवर्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। यानी सेगमेंट वो पार्ट या वो एरिया या रीजन होता है जो कि एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का होता है। जैसे ये है कॉर्ड AB जो कि एक लाइन सेगमेंट है। AB एक कॉर्ड है और ये जो सर्कुलर शेप में है A से लेकर B तक ये है आर्क। तो इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच का जो शेडेड पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं सेगमेंट। या फिर ये कॉर्ड AB और इसका ये जो बड़ा वाला आर्क है इसके बीच का ये जो ब्लैंक पोर्शन है इसको भी अपन बोलते हैं सेगमेंट। यहाँ पे जो ग्रेटर पार्ट है उसको अपन बोलते हैं मेजर सेगमेंट और जो स्मॉलर पार्ट है उसको अपन बोलते हैं माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? अ सेक्टर इज अ रीजन और एन एरिया कवर्ड बाय एन आर्क एंड अ पेयर ऑफ रेडियस। यानी एक आर्क, ये जो सर्कुलर शेप में है छोटा सा एक आर्क, और ये जो दो रेडियस हैं, इन आर्क और दो रेडियस के बीच का ये जो पार्ट है, जो एरिया है, इसको अपन बोलते हैं सेक्टर। यहाँ पे भी ये बड़ा वाला आर्क और ये दो रेडियस, इनके बीच का ये जो एरिया है ये भी एक सेक्टर हुआ। तो जो बड़ा वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं मेजर सेक्टर और जो स्मॉलर पार्ट है इसको अपन बोलते हैं माइनर सेक्टर। यहाँ पे सेक्टर और सेगमेंट दोनों में एक माइनर डिफरेंस है कि जो सेक्टर होता है वो आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया होता है, जबकि जो सेगमेंट होता है वो आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया होता है, जबकि जो सेक्टर होता है वो आर्क और दो रेडियस के बीच का एरिया होता है। तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस अबाउट सर्कल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिलअप्स, आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेशंस के बारे में, तो मैंने खूब सारी डेफिनेशंस करवा रखी हैं, इन्हीं में से जो डेफिनेशन पूछी गई है वो आपको कॉपी में लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन ये बोला गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो इसका आंसर है डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, यानी डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है या डबल होता है। जैसे D मीन्स डायमीटर और R मीन्स रेडियस, तो देखो डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। या फिर अपन इसी का रिवर्स बोल सकते हैं कि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होती है। जैसे R इक्वल टू D/2, यानी रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर। ये है रेडियस और डायमीटर के बीच का रिलेशन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, आपको होमवर्क में करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा गया है कि कोई भी ऐसे चार ऑब्जेक्ट्स के नाम बताना है जिनका शेप सर्कुलर हो, यानी सर्कुलर शेप के कोई चार ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं। तो खूब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है व्हील, पहिया जो कि सर्कुलर शेप में होता है, या फिर कॉइन्स, या फिर बैंगल्स, सन, मून, अर्थ, खूब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सर्कुलर शेप में होते हैं। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायग्राम दे रखा है। डायग्राम के अंदर खूब सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर इन खूब सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेंटर। इस डायग्राम के अंदर सेंटर कौन सा है? ये O, ये जो फिक्स पॉइंट है जिसका नाम है O, वो है सेंटर। तो सेंटर हो गया O। सेकंड नंबर पे आपको पूछा गया है रेडियस। रेडियस का नाम बताना है, तो रेडियस इसमें हो गई OX, ये भी एक रेडियस है, OY ये भी एक रेडियस है, OR ये भी एक रेडियस है, खूब सारे रेडियस है। तो मैंने लिख दिया OX, OY, OR एटसेट्रा। थर्ड नंबर पे आपको पूछा गया है डायमीटर।
डायमीटर कौन सा है इसमें? तो अपन जानते हैं डायमीटर जो होता है वो सर्कल के सेंटर में से होकर पास होता है। तो ये सर्कल का सेंटर इसमें से पास होने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, उसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर हो गया एक्स वाई। फिर है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? सर्कमफ्रेंस के ऊपर किन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। तो ये सर्कमफ्रेंस, इसके ऊपर ये दो पॉइंट्स हैं टी और यू, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है टी यू, इस लाइन को अपन बोलते हैं कॉर्ड। फिर है आर्क। आर्क कौन सा हो गया इसमें? एलपी। ये वाला जो सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट, ये जो सर्कमफ्रेंस है राउंड शेप में, इसका कुछ पार्ट यानी एल से लगाकर पी तक ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं आर्क। नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा है? तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इसमें मैंने लिखा है TNSKU रीजन। तो ये TNSKU रीजन, ये वाला पार्ट। तो सेगमेंट की डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था द एरिया एनक्लोज्ड बाय या फिर कवर्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क, यानी कॉर्ड जो कि TU है और ये जो स्मॉलर आर्क है, इन दोनों के बीच का एरिया, इसको अपन बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट के अंदर मैंने लिख दिया TNSKU रीजन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सेक्टर। तो सेक्टर के डेफिनेशन में मैंने बताया था द एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क एंड टू रेडियस, यानी दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। तो देखो ये दो रेडियस है, एक ये रेडियस और दूसरे ये रेडियस, इन दोनों रेडियस और ये जो आर्क है इसके बीच का ये जो शेडेड पोर्शन है ये हो गया सेक्टर। तो इस सेक्टर का नाम लिख दिया मैंने, रेडियस से स्टार्ट किया, यहां से लेकर इन सारे पार्ट्स को काउंट करते हुए वापस सेंटर तक आ गया ओ तक, तो ये हो गया सेक्टर। नेक्स्ट पूछा गया है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ पार्ट, उसको अपन बोलते हैं सेमी सर्कल। तो यहाँ पे कौन सा एरिया है? एक्स एस वाई, ये एक्स वाई और ये एस, तो एक्स एस वाई ये जो सेमी सर्कल इसके नीचे वाला ये पूरा पार्ट ये हो गया सेमी सर्कल। इसी टाइप से इस डायमीटर के ऊपर वाला पार्ट इसको भी आप बोल सकते हैं सेमी सर्कल। नेक्स्ट आई वाले पार्ट्स में आपको बताना है इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। तो इंटीरियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो सर्कल के अंदर होते हैं, जैसे यहाँ पे A, B, C एंड O, ये चार पॉइंट्स हैं जो सर्कल के अंदर है, तो ये हो गए इंटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट्स वे होते हैं जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के बाहर होते हैं। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स में ये सारे आ गए N, S, K, D, J, I, P, M, H, G, L, ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए एक्सटीरियर पॉइंट्स। और ऑन द सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट वे पॉइंट्स जो सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं ऑन द सर्कमफेरेंस पॉइंट। जैसे ये हो गए X, R, Y, U, T, तो ये हो गए ऑन द सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर आपको डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 16 सेंटीमीटर और आपको रेडियस की वैल्यू पूछी गई है। तो अपन जानते हैं रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पे डायमीटर है 16 सेंटीमीटर, तो 16 का हाफ करेंगे तो 16/2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इट मींस रेडियस कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब आपका होमवर्क है, ये जो एक्सरसाइज 10.4 है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 ये आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट होती है और आपका चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज और इन दिस चैप्टर you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.